हाँ तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे और आपके प्यारे से इस यूट्यूब चैनल श्री दामोदरम क्लासेस में। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर एसिम्प्टोट्स। सर्कुलर एसिम्प्टोट्स का डिफिनीशन होता है, लेट द इक्वेशन ऑफ अ कर्व बी r इज इक्वल्स टू एफ थीटा एंड लिमिट थीटा टेंड्स टू इंफिनिटी एफ थीटा इज इक्वल्स टू a, देन r इज इक्वल्स टू a इज कॉल्ड सर्कुलर एसिम्प्टोट ऑफ द कर्व r इज इक्वल्स टू एफ थीटा। माना कि हम लोगों को r इज इक्वल टू एफ थीटा एक कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, तो हम लोग इस एफ थीटा का थीटा टेंड्स टू इन्फिनिटी पर जब लिमिट निकालते हैं तो हम लोग को जो लिमिट मिलता है वही होता है r इज इक्वल टू ए, और यह r इज इक्वल टू ए ही दिए हुए कर्व का सर्कुलर एसिम्प्टोट्स कहलाता है। मतलब कि हमें एक कर्व का इक्वेशन r इज इक्वल टू एफ थीटा के रूप में दिया हुआ होता है, और हम लोग एफ थीटा का थीटा टेंड्स टू इंफिनिटी पर लिमिट निकालते हैं, और जो हम लोग को लिमिट की वैल्यू मिलती है वह r इज इक्वल टू ए कहलाती है, और यह r इज इक्वल टू ए ही दिए हुए कर्व यानी r इज इक्वल टू एफ थीटा का सर्कुलर एसिम्प्टोट्स होता है। ठीक, इस पे आधारित हम लोगों का क्वेश्चन है, फाइंड सर्कुलर एसिम्प्टोट ऑफ द कर्व। हमें कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है और इसके लिए हमें सर्कुलर एसिम्प्टोट्स निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन को r इज इक्वल टू एफ थीटा के रूप में चेंज करते हैं। तो यहाँ से r इज इक्वल टू हम लोगों को मिलेगा थीटा क्यूब माइनस 1 अपान थीटा क्यूब प्लस 1, और इसको हम लोग मान लेते हैं एफ थीटा। ठीक, से यानी इससे का मतलब होता है माना कि, ठीक, हमने इसको एफ थीटा की इक्वल मान लिया। अब इसके बाद हम लोग एफ थीटा का थीटा टेंड्स टू इंफिनिटी पर लिमिट निकालते हैं। तो लिमिट थीटा टेंड्स टू इंफिनिटी एफ थीटा, लिमिट थीटा टेंड्स टू इंफिनिटी एफ थीटा की वैल्यू है थीटा क्यूब माइनस 1 अपान थीटा क्यूब प्लस 1। अब यदि इसमें हम लोग थीटा की जगह इनफाइनाइट पुट कर दें, हम लोग को मिलेगा इनफाइनाइट माइनस 1 अपान इनफाइनाइट प्लस 1, क्योंकि इनफाइनाइट का क्यूब करेंगे तो हम लोग को इनफाइनाइट ही मिलेगा, और इनफाइनाइट में किस संख्या को जोड़ते हैं या किस संख्या को घटाते हैं तो हम लोग को इनफाइनाइट ही मिलता है। तो यह हो जाएगा इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट अपरिभाषित होता है। ठीक, तो इसलिए हम लोग इसमें डायरेक्ट थीटा इज इक्वल टू इनफाइनाइट पुट नहीं करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो थीटा की सबसे हाईएस्ट पावर होता है उसको कॉमन लेते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट थीटा टेंड्स टू इन्फिनिटी, और इसमें से थीटा क्यूब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपान थीटा क्यूब अपान, नीचे से जब थीटा क्यूब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपान थीटा क्यूब। इस थीटा क्यूब से थीटा क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा हम लोगों का लिमिट थीटा टेंड्स टू इंफिनिटी 1 माइनस 1 अपान थीटा क्यूब अपान 1 प्लस 1 अपान थीटा क्यूब। अब इसमें हम लोग थीटा के जगह इनफाइनाइट पुट करेंगे तो मिलेगा हम लोग का 1 माइनस 1 अपान इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का क्यूब करेंगे तो इनफाइनाइट ही मिलेगा, अपान 1 प्लस 1 अपान इनफाइनाइट। इनफाइनाइट इज इक्वल टू होता है 1 अपान 0, तो 1 अपान इनफाइनाइट इज इक्वल टू हो जाएगा 0 अपान 1, और 0 अपान 1 की वैल्यू होती है 0। तो 1 अपान इनफाइनाइट की वैल्यू मिली 0, तो 1 अपान इनफाइनाइट की तरह 0 पुट करेंगे तो 1 माइनस 0 अपान 1 प्लस 0, ये हो जाएगा 1। ठीक, थीटा टेंड्स टू इंफिनिटी पर एफ थीटा के लिए हम लोगों का वैल्यू मिला 1, तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू 1। यह r इज इक्वल टू 1 ही हम लोगों का हो गया दिए हुए कर्व का सर्कुलर एसिम्प्टोट्स। ठीक, अब इसमें हम लोग का अगला क्वेश्चन है r इज इक्वल टू 3 थीटा अपॉन थीटा प्लस 1, या r इज इक्वल टू एफ थीटा के रूप में दिया है, बस हम लोग 3 थीटा अपॉन थीटा प्लस 1 को एफ थीटा मान लेंगे। तो r इज इक्वल टू 3 थीटा अपॉन थीटा प्लस 1, और इसको हम लोग मान लेंगे एफ थीटा। उसके बाद हम लोग
इस एफ थीटा का थीटा टेंस टू इन्फिनिटी पर लिमिट निकालते हैं। तो लिमिट थीटा टेंस टू इन्फिनिटी एफ थीटा, लिमिट थीटा टेंस टू इन्फिनिटी एफ थीटा की वैल्यू है 3 थीटा अपन थीटा प्लस 1। अब इसमें भी यदि हम लोग थीटा के जगह इन्फिनिटी रख देते हैं हम लोग को इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी मिलेगा जो कि अपरिभाषित होता है। इसके लिए भी हम लोग थीटा कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट थीटा टेंस टू इन्फिनिटी 3 थीटा अपन नीचे से थीटा कॉमन लेंगे ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपन थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा लिमिट थीटा टेंस टू इन्फिनिटी 3 अपन 1 प्लस 1 अपन थीटा। अब थीटा के जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हो जाएगा 1 अपन 1 प्लस 1 अपन इन्फिनिटी, 1 अपन इन्फिनिटी की वैल्यू 0, ये हो जाएगा 3 अपन 1 प्लस 0 और ये हो जाएगा हम लोग का 3। अब लिमिट थीटा टेंस टू इन्फिनिटी एफ थीटा की वैल्यू मिली हम लोगों को 3 और ये हो जाएगा r इज इक्वल्स टू 3। ये r इज इक्वल्स टू 3 ही हम लोग का इस दिए हुए कर्व का सर्कुलर एसिम्पटोट्स हो गया। अब इस पे हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। अब हम लोग को अगले क्वेश्चन में कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है और इसके लिए हमें सर्कुलर एसिम्पटोट्स निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको r इज इक्वल्स टू एफ थीटा के रूप में चेंज करेंगे। तो यहाँ से r इज इक्वल्स टू होगा a थीटा अपान थीटा माइनस 1 और इसको हम लोग मान लेंगे एफ थीटा। अब उसके बाद हम लोग इस एफ थीटा का थीटा टेंस टू इन्फिनिटी पर लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट थीटा टेंस टू इन्फिनिटी एफ थीटा, लिमिट थीटा टेंस टू इन्फिनिटी एफ थीटा की वैल्यू है ए थीटा अपॉन थीटा माइनस 1, लिमिट थीटा टेंस टू इन्फिनिटी ए थीटा अपॉन नीचे से थीटा कॉमन लेंगे ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन थीटा, इस थीटा से थीटा कैंसिल ये हो जाएगा लिमिट थीटा टेंस टू इन्फिनिटी ए अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन थीटा। अब थीटा के जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू 0 ये हो जाएगा a अपॉन 1 माइनस 0 ये हो जाएगा a। तो हम लोग को मिला r इज इक्वल्स टू a, या r इज इक्वल्स टू a ही इस दिए गए कर्व के इक्वेशन के लिए सर्कुलर एसिम्पटोट्स है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन में हम लोग का कर्व का इक्वेशन है r इंटू ई टू द पावर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू c इंटू ई टू द पावर थीटा प्लस 1। तो सबसे पहले इसको हम लोग r इज इक्वल्स टू एफ थीटा के रूप में चेंज करेंगे। तो r इज इक्वल्स टू c इंटू ई टू द पावर थीटा प्लस 1 अपॉन ई टू द पावर थीटा माइनस 1 और इसको हम लोग मान लेंगे एफ थीटा। अब उसके बाद हम लोग एफ थीटा का थीटा टेंस टू इन्फिनिटी पर लिमिट निकालेंगे। लिमिट थीटा टेंस टू इन्फिनिटी एफ थीटा की वैल्यू है c इंटू ई टू द पावर थीटा प्लस 1 अपॉन ई टू द पावर थीटा माइनस 1। अब यदि इसमें भी हम लोग थीटा की जगह डायरेक्ट इन्फिनिटी रख दे तो हम लोग को इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी मिलेगा क्योंकि ई टू द पावर इन्फिनिटी की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ऊपर और नीचे से हम लोग ई टू द पावर थीटा कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट थीटा टेंस टू इन्फिनिटी c इंटू ई टू द पावर थीटा, ऊपर से कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन ई टू द पावर थीटा अपॉन नीचे से ई टू द पावर थीटा कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर थीटा, ई टू द पावर थीटा से ई टू द पावर थीटा कैंसिल हो जाएगा और ई बचेगा लिमिट थीटा टेंस टू इन्फिनिटी c इंटू 1 प्लस 1 अपॉन ई टू द पावर थीटा अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर थीटा। अब इसमें हम लोग थीटा टेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो c इंटू 1 प्लस 1 अपॉन ई टू द पावर इन्फिनिटी अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर इन्फिनिटी और 1 अपॉन इन्फिनिटी
की वैल्यू होती है इन्फिनेटिव, और ई हो जाएगा c इंटू 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनेटिव अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनेटिव। 1 अपॉन इन्फिनेटिव की वैल्यू 0 होती है और इसकी पूरी वैल्यू हो जाएगी c। तो r इज इक्वल टू हम लोगों को मिला c। ये r इज इक्वल टू c इस दिए गए कर्व का हो जाएगा सर्कुलर एसिम्प्टोट्स। ठीक, अब इसमें हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग को अगले क्वेश्चन में कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है और इसके लिए हमें सर्कुलर एसिम्प्टोट्स निकालना है। तो r इज इक्वल टू एफ थीटा के रूप में दिया है, बस इसको हम लोग एफ थीटा मान लेंगे। तो r इज इक्वल टू 3 थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू एफ थीटा। अब हम लोग एफ थीटा का थीटा टेंस टू इन्फिनिटी पर लिमिट निकालेंगे। तो ई हो जाएगा लिमिट थीटा टेंस टू इन्फिनिटी, और एफ थीटा की वैल्यू है 3 थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 1। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ऊपर और नीचे से थीटा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यदि हम लोग डायरेक्ट थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करेंगे हम लोग को इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट मिलेगा, और इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट अपरिभाषित होता है। ठीक, तो यह हो जाएगा लिमिट थीटा टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर से थीटा स्क्वायर कॉमन लेंगे, टी हो जाएगा 3 प्लस 2 अपॉन थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर, अपॉन नीचे से थीटा स्क्वायर कॉमन लेंगे, टी होगा 1 प्लस 1 अपॉन थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर। थीटा स्क्वायर से थीटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हम लोग थीटा की जगह इन्फिनिटी पुट कर दे रहा है। ये हो जाएगा 3 प्लस 2 अपॉन इन्फिनिटी प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस 0 प्लस 0, और ये हो जाएगा 3। ठीक, तो हम लोग को मिला r इज इक्वल टू 3। यह r इज इक्वल टू 3 इस दिए गए कर्व के इक्वेशन के लिए सर्कुलर एसिम्प्टोट्स हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है r इज इक्वल टू 3 थीटा अपॉन थीटा माइनस 1। यहाँ से r इज इक्वल टू 3 थीटा अपॉन थीटा माइनस 1, और इसको हम लोग मान लेंगे एफ थीटा, और हम लोग एफ थीटा का थीटा टेंस टू इन्फिनिटी पर लिमिट निकालेंगे। तो ई हो जाएगा लिमिट थीटा टेंस टू इन्फिनिटी, एफ थीटा की वैल्यू है 3 थीटा अपॉन थीटा माइनस 1, ई हो जाएगा लिमिट थीटा टेंस टू इन्फिनिटी 3 थीटा अपॉन नीचे से थीटा कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन थीटा। इस थीटा से थीटा कैंसिल, इस थीटा से यह थीटा कैंसिल, और थीटा की जगह हम लोग इन्फिनिटी पुट कर देंगे। तो ई हो जाएगा 3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0, तो 3 अपॉन 1 माइनस 0 ई हो जाएगा 3। r इज इक्वल टू हो गया 3। या r इज इक्वल टू 3 ही हो गया हम लोग का दिए हुए कर्व का सर्कुलर एसिम्प्टोट्स। ठीक, तो इस तरह से हम लोग का सर्कुलर एसिम्प्टोट्स भी खत्म हुआ, और इस सर्कुलर एसिम्प्टोट्स के साथ ही साथ हम लोग का सारा एसिम्प्टोट्स खत्म हो गया। इसके पहले हम लोगों ने रेक्टेंगुलर एसिम्प्टोट्स, पैरेलल एसिम्प्टोट्स, पोलर एसिम्प्टोट्स और फिर सर्कुलर एसिम्प्टोट्स पढ़ा। इस तरह से हम लोग का जो एसिम्प्टोट्स का टॉपिक था वह कंप्लीट हुआ, और फिर अगले वीडियो से हम लोग नए टॉपिक पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।